Hey friends, ¿cómo estás? Yo soy LD and you are watching Vocab Maestro LD। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम दैट डिफरेंस सीरीज का थर्ड लेसन कवर करने वाले हैं, जिसमें हम इन और एट के बीच सारे डिफरेंस क्लियर करेंगे। आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए ये वीडियो होने वाला है। और ये ध्यान रखिए कि इन और इनटू, इन और ऑन के बीच में हमने जो डिफरेंस समझा है वो तो आसान है, पर ये जो इन और एट के बीच डिफरेंस है वो थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। सो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो शुरुआत करते हैं। देखो, तो आप इन को और एट को कुछ इस तरीके से लीजिए कि ये जो इन है ना, ये जो इन है वो आपके लोकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, लोकेशन इन जनरल। आपको जनरली अगर किसी की लोकेशन बतानी है तो आप इन यूज करेंगे। ठीक है, तो जो लोकेशन है ये ध्यान रखिएगा, वो लोकेशन आपके लार्ज रीजन्स, वो लोकेशन आपके लार्ज रीजन्स यानी बड़े क्षेत्रों की हो। जो लोकेशन हो वो आपके लार्ज रीजन्स, बड़े क्षेत्रों की हो, या फिर एरियाज विद बाउंड्रीज। ये मैंने पहले कवर करवा रखा है कि जो हम इनका प्रयोग है ना वो जनरल लोकेशन के लिए करते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी के जनरल लोकेशन बतानी है कि वह कहाँ रहता है तो आप इन यूज कर सकते हैं, लेकिन लार्ज रीजन्स के लिए, मेनली जो बड़े स्थान होते हैं लार्ज रीजन्स, उनके लिए इन प्रयोग किया जाता है। एरियाज विद बाउंड्रीज, जो एरिया है वो एनक्लोज्ड स्पेस हो, चारों ओर से कवर हो, तब हम इनका यूज करेंगे। बट जो आपके एट है वो हम, लेकिन जो एट है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन बोल सकता हूं मैं, स्पेसिफिक लोकेशन और ए पॉइंट। देखिए मैंने लिखा है कि ए स्पेसिफिक लोकेशन और ए पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि जो एट है वो एक एकदम स्पेसिफिक लोकेशन के लिए यूज किया जाता है। एक पॉइंट, मैप पे जैसे कोई पॉइंट होता है ना, वैसे एक स्पेसिफिक लोकेशन या पॉइंट एक विशेष स्थान के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि स्मॉलर प्लेसेस, छोटे स्थानों के लिए मेनली हम एट यूज कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने लिखा है कि एक स्पेसिफिक लोकेशन या एक पॉइंट या स्मॉलर प्लेसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो इन और एट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो एट है ना, मैंने आपके सामने लिखा है कि जो एट है ना वो पर्पजफुली एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। जो एट है वो पर्पजफुली एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी प्लेस पे हमें कोई वर्क, कोई पर्पस दिखाना है, हमें यह शो करना है कि इस प्लेस पे अभी जो व्यक्ति है वो किसी काम के लिए है, किसी पर्पस के लिए उस स्थान पर है, तब हम वहां पर एट शो करते हैं। मतलब अगर मुझे एट द लाइब्रेरी कहना हो, एट द स्कूल कहना हो, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि अभी मैं वहां पर पढ़ने के लिए हूं, है ना। वहां पर एट द लाइब्रेरी या एट द स्कूल का तो ये मीनिंग है कि अभी मेरा वहां पर पर्पज शो हो रहा है कि मैं वहां पर पढ़ने के लिए हूं। मैं अभी वहां पर हूं तो सही, पर वहां पर होने का एक पर्पज है कि पढ़ना। ऐसे ही किसी भी प्लेस के आगे हम एट यूज करेंगे तो वहां पे उसका मतलब ये हो जाता है कि अभी वहां पर एक पर्पज के साथ खड़े हैं हम। बाकी ये समझिए कि जो इन है
अगर मैं इन द स्कूल बोलूं, इसका मतलब यह है कि मैं उसमें एक स्टूडेंट हूं, है ना। इन द लाइब्रेरी बोलूं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अभी मैं लाइब्रेरी में हूँ, जरूरी नहीं है अभी मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ। मैं लाइब्रेरी के बाहर, मैं लाइब्रेरी में कहीं पे भी हो सकता हूँ, लाइब्रेरी किसी और रूम में हो सकता हूँ, लेकिन मैं अभी लाइब्रेरी के इनसाइड हूँ। लेकिन एट ये शो करता है कि मेरा पर्पज है अभी स्टडी का। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि जो इन और एट में टाइम को लेके जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करते हैं। तो बेसिकली याद रखिए, लॉन्गर टाइम, लॉन्गर या जनरल टाइम, लाइक मंथ, ईयर, सेंचुरीज। तो मैंने अभी आपको कहा कि लॉन्गर या जनरल टाइम के लिए, नॉन स्पेसिफिक लॉन्गर या जनरल टाइम के लिए हम इन यूज करते हैं, जैसे आपके मंथ हो गया, ईयर हो गया, सेंचुरीज हो गया, हम इनके लिए इन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। वाइल फिक्स या शॉर्टेस्ट टाइम की मैं बात करूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं फिक्स या शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम का मेरा ये मतलब है कि क्लॉक, जो क्लॉक के टाइम को शो करने के लिए हम 8 यूज करते हैं। हमें अगर क्लॉक का टाइम शो करना हो या फिर स्पेसिफिक पॉइंट्स, या फिर स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ द डे, अगर हमें फिक्स या शॉर्टेस्ट टाइम शो करना हो, जैसे घड़ी का समय हो गया आपके 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे, अगर ये समय दिखाना है हमें तो हम 8 का यूज करेंगे। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द डे से मेरा ये मतलब हो गया कि अगर आपको एक फिक्स टाइम बताना है किसी को, एट द सनसेट, एट द सनराइज टाइम, है ना, एट द वीकेंड, तो ये जो भी स्पेसिफिक जो डे है उसका स्पेसिफिक कोई भी आपको पॉइंट शो करना है, एट नून, एट सनसेट, एट लंच टाइम, एट ब्रेकफास्ट टाइम, तो जो दिन का कोई भी स्पेसिफिक टाइम शो करना है या घड़ी का टाइम शो करना है, उसके लिए हम 8 यूज करेंगे। वाई लॉन्गर या जनरल टाइम आपको दिखाना है, महीने, साल, ईयर, सीजन, सेंचुरी, डिकेड्स, ये सब शो करना है तो आप एन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। लोकेशन में अगर आपको लार्ज रीजन्स, सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, है ना, ये शो करना है तो आप इन यूज करने वाले हैं। वाई अगर आपको स्मॉल प्लेसेस या पॉइंट, कोई किसी लोकेशन का आपको पॉइंट बताना है तो आप 8 यूज करने वाले। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको किसी फंक्शन या पार्टी के लिए प्रीपोजिशन यूज करना है तो आप वहां पर 8 लगाओगे। ऑफिस, होम, हम वहां पे 8 प्रीपोजिशन लगा रहे हैं क्योंकि ये क्या है, ये एक पॉइंट है लोकेशन का, ये एक लोकेशन का पॉइंट है। ठीक है। तो चलिए अब इन एग्जांपल्स की मदद से भी इन और एट के बीच में जो डिफरेंस है उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, आई एम वेटिंग फॉर यू द बस स्टॉप। अब द बस स्टॉप पे गौर कीजिए कि जो बस स्टॉप है वो कोई प्लेस नहीं है, ये तो एक फिक्स लोकेशन है या एक पॉइंट ऑफ ए लोकेशन है, एक लोकेशन का फिक्स पॉइंट है। और ये भी ध्यान रखिए कि बस स्टॉप पे जो व्यक्ति है वो किसी कारणवश खड़ा है, किसी के इंतजार में खड़ा है। तो मैंने अभी आपको कहा था कि किसी पर्पज से अगर हम किसी प्लेस पर हैं तो हम 8 यूज करते हैं, और पॉइंट ऑफ ए लोकेशन या एक फिक्स लोकेशन पे हम हैं तब हम 8 यूज करते हैं।
तो यहाँ पर बस स्टॉप एक फिक्स लोकेशन या फिक्स पॉइंट ऑफ लोकेशन है ना, एक फिक्स पॉइंट है, तो हम यहाँ पर 8 यूज कर देंगे। तो हमने 8 यूज कर दिया। सेकंड सेंटेंस आपके सामने है, माई बर्थडे इज अक्टूबर। मेरा बर्थडे अक्टूबर में होता है। तो 8 का प्रयोग तब होता है जब फिक्स ही आपके टाइम हो, एकदम फिक्स टाइम हो, एकदम स्पेसिफिक टाइम हो, घड़ी का समय हो या फिर दिन का कोई समय हो, कोई विशेष पार्ट ऑफ द डे हो, है ना। जैसे 8 लंच टाइम, 8 नून, या फिर हम 8 का यूज कर सकते हैं 8 सनसेट, है ना। एक फिक्स समय की जब बात हो हम 8 यूज करते हैं। लेकिन अक्टूबर तो एक मंथ है, नॉन स्पेसिफिक टाइम है ना। तो महीनों के नाम, ईयर्स, सेंचुरीज, डिकेड्स, सालों के, शताब्दियों के, इनके नाम के लिए हम इन प्रीपोजिशन ही यूज करते हैं। महीनों, सालों, ऋतुओं के नाम से पहले, शताब्दियों के नाम से पहले हम इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर अक्टूबर महीने का नाम है ना, तो हमने इन प्रीपोजिशन यूज कर दिए। थर्ड देखते हैं, वी आर सिटिंग द लिविंग रूम। हम लिविंग रूम में बैठे हैं। अब ध्यान रखिए, लिविंग रूम एक एनक्लोज्ड स्पेस है, एक बाउंड्री से घिरा हुआ स्पेस है जो चारों ओर से बंद होगा, और ये एक लोकेशन है। तो जनरल लोकेशन या नॉन स्पेसिफिक लोकेशन के लिए हम इन यूज करते हैं। तो लिविंग रूम क्या है, जनरल लोकेशन है ना, एनक्लोज्ड स्पेस है ना, तो हम यहाँ पर इन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, द मीटिंग इज 4:30 PM। 4:30 PM घड़ी का समय है और एकदम फिक्स टाइम है। तो एकदम फिक्स टाइम हो, घड़ी का समय हो, हम 8 यूज करते हैं। यहाँ पे हमने 8 लगा दिया। नेक्स्ट है, देखिए, प्लीज लीव योर अम्ब्रेला द डोर। डोर, डोर स्टेप, स्टेशन, बस स्टॉप, ये सब एक फिक्स लोकेशन कह सकते हो या फिक्स पॉइंट ऑफ लोकेशन, एक फिक्स जगह हो जहां पर हम किसी पर्पज के साथ हो, है ना। तो डोर क्या है, डोर या डोर स्टेप, ये कोई एनक्लोज्ड स्पेस नहीं है, ये तो एक फिक्स पॉइंट ऑफ लोकेशन है। तो यहाँ पर हम 8 यूज करने वाले हैं। सेंटेंस आपके बन रहा है कि अपना जो छाता है वो डोर पर, दरवाजे पर ही छोड़ दो। तो हम 8 यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, ही स्पेंट 3 years कॉलेज स्टडिंग इंग्लिश। उसने इंग्लिश पढ़ते हुए कॉलेज में 3 साल बिताए। अब कॉलेज में का मतलब ये तो नहीं है कि कॉलेज की दीवारों के अंदर, कॉलेज की बाउंड्रीज के अंदर, ये तो नहीं है ना, 24 घंटे तो कोई वहां पर रहेगा नहीं। यहाँ पर कॉलेज का मतलब ये है कि कॉलेज एक वो स्थान है जहां पर ये किसी पर्पज से रहा। तो पर्पज को शो करने के लिए हम 8 यूज करते हैं। किसी भी प्लेस को अगर पर्पज की तरह शो किया जाए तो 8 यूज करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ पर मैंने 8 यूज कर दिया। और लास्ट सेंटेंस आपके सामने है, ही इज करंटली लंदन। वह अभी लंदन में है। लंदन क्या है, एक सिटी है। तो सिटी हो, कंट्री हो, या बड़े रीजन्स हो, बड़े क्षेत्र हो, तो हम इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो ये हमने इन प्रीपोजिशन यूज कर दिया। तो आई होप आपको इन और 8 के बीच में डिफरेंस सारा क्लियर हुआ होगा। तो दैट डिफरेंस इसीलिए चलाई जा रही है ताकि आपको प्रीपोजिशन के बीच में सारे डिफरेंस क्लियर हो जाए। और अगर आपको सहायता मिल रही है हमारी वीडियो से तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।